भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जिसका मतलब ये है कि इस साल देश गणराज्य के रूप में 74 वर्षों की पूर्णता करने जा रहा है। संविधानवाद का दूसरा पहलू नागरिक के प्राकृतिक या मौलिक अधिकारों को घोषित और उन्हें सुरक्षित करना है। राज्य और सरकार की भूमिका इसमें व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए सावधानी से डिजाइन की गई है। गांधी संविधान के निर्माण में शामिल नहीं थे, लेकिन उनके जाने गए दृष्टिकोण के आधार पर इस पर संदेह है कि उन्होंने इसकी अधिक केंद्रीकरण, सांसदीय रूप और चर्चा और राज्य के बीच अलगाव की कमी को नकारात्मक माना होता। 1938 में गांधी ने कहा, मेरे आदर्श राज्य के सपनों में शक्ति कुछ हाथों में सीमित नहीं होगी। एक केंद्रीयकृत सरकार महंगा, आसार, अक्षम, भ्रष्ट, अक्सर क्रूर और हमेशा दिलवाला बन जाता है। 1946 में उन्होंने लिखा, अगर मैं एक तानाशाह होता तो धर्म और राज्य अलग होते। मैं अपने धर्म की शपथ लेता हूँ और इसके लिए मरूंगा, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। राज्य का इससे कोई लेना देना नहीं है। संविधान का लक्ष्य इस दृष्टिकोण से व्यक्तियों के अधिकार और गरिमा की सुरक्षा है। सरकार इसे प्राप्त करने के लिए केवल एक साधन ही है। इस प्रकार संविधान जो संविधानवाद की भावना से रहित है, वो एक खोखला पीपा बन जाता है, खाली, शून्य। भारतीय संविधान को विश्व में सबसे उत्कृष्ट संविधान दस्तावेजों में से माना जाता है और इसने अब तक 105 संशोधनों का सामना किया। इतने सारे संशोधनों के बावजूद समीक्षा और सूचना का कोई संकेत, विशेषकर उससे बहुतंत्रवादियों की ओर से, जो इसे भारत के लोकतंत्र की कमजोरी और इसके सांसदीय तंत्र की समर्थन करने के लिए खोखला होने का भय दिखाते हैं। इस प्रकार का आक्रोश विशेष रूप से तेज होता है जब हिंदुत्ववादी शिविर द्वारा संशोधन के मुद्दे पर बातचीत हुई हो। भारत में संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान को संशोधित करने की शक्ति और प्रक्रिया से संबंधित सूची दी गई। इस प्रावधान की व्याख्या विवादित रही है, जिससे 1951 से पार्लियामेंट और न्यायपालिका के बीच भी तनाव उत्पन्न हुआ है।